Good morning, all of you. Today will be study about the chemistry and the topic of radicals. In previous classes, we know the acid radical and basic radical. So we now start here basic radical. पिछली कक्षाओं में हमने रेडिकल के बारे में आप लोगों को बताया था, जिसमें से हमने बेसिक के बारे में कुछ चर्चा की थी, लेकिन पूर्ण रूप नहीं हो पाया था यह पूरा। तो आज हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। लिखा है दे हैव पॉजिटिव चार्ज, फॉर एग्जाम्पल अमोनियम आयन NH4 पे प्लस एंड द हाइड्रोजन आयन Sp पावर प्लस। इसका मतलब हुआ कि जो बेसिक रेडिकल होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यानी जब दो या दो से अधिक एलिमेंटों के ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है तो उसको हम कहते हैं क्या? बेसिक रेडिकल। द चार्ज ऑन दीज रेडिकल इंडिकेट देयर combining capacity. Some example of acidic and basic radicals are as follow. कह रहा है नीचे कुछ रेडिकल्स जो हैं आपके बेसिक, उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। आइए उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ दिया देखिए एसिड रेडिकल, जिस पर नेगेटिव चार्ज है सबके सब पर, और इधर आपका दिया है बेसिक रेडिकल्स जिस पर पॉजिटिव चार्ज दिए हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का सिंबल होता है Na और Na पर पावर दिया है क्या? प्लस। इसी प्रकार पोटेशियम का K पर प्लस हो गया, अमोनियम रेडिकल पर NH4 पर पावर प्लस हो गया, मैग्नीशियम रेडिकल पर मैग्नीशियम पर पावर Mg पर पावर 2 हो गया। इसी प्रकार कैल्शियम पर हो गया, कॉपर पर भी हो गया, और जिंक रेडिकल पर हो गया, आयरन रेडिकल पर हो गया, और एल्युमिनियम रेडिकल पर हो गया। इस प्रकार ये जो रेडिकल होते हैं पॉजिटिव साइन जिनके ग्रुप पर होता है एलिमेंटों के, उनको हम कहते हैं बेसिक रेडिकल, और जिन पर निगेटिव होता है उसको हम कहते हैं एसिडिक रेडिकल। आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। वैलेंसी, वैलेंसी क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और रेडिकल टू फॉर्म द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द वैलेंसी। किसी भी एटम या रेडिकल की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, जुड़ने की क्षमता होती है, उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी इज ऑलवेज होल नंबर। जो वैलेंसी आपकी होती है वो होल नंबर में होती है। होल नंबर का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 ऐसे होती है, न कि 1/2 या 1.5 इस तरह की वैलेंसी नहीं होती है। जब भी होती है तो कितना होता है? होल नंबर में होता है। वैलेंसी ऑफ रेडिकल बेस ऑन द चार्ज, कह रहा है जो वैलेंसी है रेडिकल बेस ऑन द चार्ज, यानी रेडिकल बेस के चार्ज की वैलेंसी, इसके बारे में देखते हैं। यानी चार्जों के आधार पर कैसे हम वैलेंसी को हम निरूपित कर सकते हैं, जान सकते हैं। इन केस ऑफ रेडिकल वैलेंसी इज द इंडिकेट बाय द चार्ज ऑन इट। कह रहा है रेडिकल केस में हम वैलेंसी, उस पर जितने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं उन्हीं के आधार पर हम वैलेंसी को इंडिकेट कर सकते हैं या जान सकते हैं, या जितनी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उन पर पाया जाता है उसी को हम उसकी वैलेंसी कह देते हैं। इफ ए रेडिकल हैज 1 यूनिट चार्ज, अगर किसी रेडिकल पर कितना है? 1 यूनिट चार्ज है, इट्स वैलेंसी इज 1, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। एंड इट्स कॉल्ड द मोनोवैलेंट, और उसको हम क्या कहेंगे? मोनोवैलेंट कहेंगे। इफ ए रेडिकल हैज 2 यूनिट ऑफ चार्ज, अगर किसी रेडिकल पर 2 यूनिट चार्ज है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। एंड इट इज कॉल्ड द डाईवैलेंट, और उसको क्या कहेंगे? डाईवैलेंट। एंड इफ ए रेडिकल हैज 3 यूनिट ऑफ चार्ज, अगर किसी पर कितने यूनिट चार्ज है? 3 यूनिट चार्ज है, देन इट्स वैलेंसी इज 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और उसे क्या कहेंगे? ट्राईवैलेंट। प्लीज नोट ए बेसिक रेडिकल हैज ए पॉजिटिव चार्ज, सो इट हैज पॉजिटिव वैलेंसी। कह रहा है कि प्लीज नोट दैट, इस बात को कृपया आप ध्यान रखिए या नोट कर लीजिए। क्या? ए बेसिक रेडिकल हैज द पॉजिटिव चार्ज,
कह रहा है जो बेसिक होता है उस पर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, सो इट हैज द पॉजिटिव वैलेंसी, और इसकी वैलेंसी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। एन एसिड रेडिकल हैज द निगेटिव चार्ज, कह रहा है जो बेसिक होता है आपका, वो बेसिक क्या रखता है, पॉजिटिव चार्ज रखता है, और जो एसिड जो होता है वो कौन सा चार्ज रखता है, निगेटिव चार्ज रखता है। नो सो इट हैज द निगेटिव वैलेंसी, और इसकी वैलेंसी क्या होती है, निगेटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल OH इज द मोनोवैलेंट एंड हैज वैलेंसी -1, कह रहा है OH पर -1 लिखा है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, -1 होगी। Fe+3 हैज 3 चार्ज, इट हैज द ट्राईवैलेंट, देखिए Fe पर कितना होता है, 3 प्लस लिखा हुआ है, इसलिए इसकी चार्ज कितना हो गया, 3 हो गया, और इसको क्या कहेंगे, ट्राईवैलेंट। एंड हैज द पॉजिटिव वैलेंसी 3, और इसकी वैलेंसी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, 3 होगी, यानी वैलेंसी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। रेडिकल सिंबल, चार्ज और वैलेंसी दिया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर देखिए प्लस है तो +1 कर दिया, इसको क्या कहेंगे, मोनोवैलेंट। NH4 पे पावर +1 है, इसलिए +1 हो गया तो मोनोवैलेंट हो गया, क्योंकि यह रेडिकल ग्रुप है। Mg पर +2 है, इसलिए इस पर +2 हो गया, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, डाईवैलेंट। यहाँ पर कॉपर है, कॉपर पर +1 है, इसलिए मोनोवैलेंट है। बेरियम है 2 है तो डाईवैलेंट हो गया। एल्युमिनियम 3 है तो ट्राईवैलेंट हो गया। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जितने चार्जेस हैं किसी पर, उसी के आधार पर हम मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट की बात करते हैं। अगर वो निगेटिव में है तो निगेटिव हो जाता है वैलेंसी। आगे की तरफ हम देखते हैं, ऐसे ही कुछ उदाहरण आगे भी हैं। कह रहा है कॉपर पर देखिए +2 है, इसलिए डाईवैलेंट हो गया। जिंक पर +2 है, इसलिए डाईवैलेंट हो गया। वैलेंसी ऑफ सम एसिड रेडिकल, क्लोरीन -1 है, इसलिए मोनोवैलेंट है। ब्रोमीन पर -1, देखिए इस प्रकार जितने भी ऐसे दिए गए हैं एक सीरीज में दिए हैं। P4 पर -3 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्राईवैलेंट हो जाएगा। सल्फाइड पर -2 है, डाईवैलेंट हो जाएगा। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट और रेडिकल बेस ऑन द हाइड्रोजन एटम, कह रहा है हाइड्रोजन एटम के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ रेडिकल बेस ऑन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम पर, यानी रेडिकल बेस जो है वो हाइड्रोजन एटम के आधार पर कैसे हम किसी एलिमेंट की वैलेंसी को जानते हैं या जानने का प्रयास करेंगे। द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट और रेडिकल कैन आल्सो बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच इन द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। कहला किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी हो या रेडिकल्स हो, कैन आल्सो प्रिडिक्ट फ्रॉम द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन के आधार पर हम उसकी वैलेंसी को जान सकते हैं। फ्रॉम अटैच इन द केमिकल फार्मूला, कि वो केमिकल फार्मूले में पार्टिसिपेट कितने हुए हैं ऑफ द कंपाउंड के। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, 1 हाइड्रोजन एटम इज अटैच टू द क्लोरीन एटम। देखिए HCl लिखा है, H एक हाइड्रोजन एटम है और Cl है, क्लोरीन है। सिंस ओनली 1 हाइड्रोजन इज अटैच टू द क्लोरीन, हेंस द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन विल बी 1। देखिए एक हाइड्रोजन है, इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उसकी वैलेंसी उतना हो जाएगी। इन सल्फ्यूरिक एसिड में देखिए H2SO4, H2 की संख्या कितनी है, 2, इसलिए SO4 की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2, यानी SO4 रेडिकल ग्रुप है और उसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। सल्फेट रेडिकल वैलेंसी इज 2। ठीक, आइए नीचे और भी दिया गया है। नीचे देखिए HNO3 में H कितना है, 1, इसलिए NO3 की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। NH3 पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 3, इसलिए N की वैलेंसी हो जाएगी कितनी, -3। H2O कितने हैं हाइड्रोजन, 2, इसलिए O की वैलेंसी 2 हो जाएगी। H2CO3 H2 2 है, इसलिए CO3 की वैलेंसी 2 हो जाएगी। वो रेडिकल्स ग्रुप है, लेकिन ये सबके सब रेडिकल्स ग्रुप है। इसी प्रकार H2S है, H2 कितना है, 2, सल्फर की वैलेंसी कितनी जाएगी, 2 हो जाएगी। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एसिड एंड बेस रेडिकल। कह रहा है ये जो नीचे दिया गया है इसमें एसिड और बेस रेडिकल को अलग अलग छांटना है। ठीक है, तो आप ये काम करेंगे, नहीं आएगा तो पूछिएगा। अमोनियम है,
हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, सल्फेट है, कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, ऑक्साइड है, फास्फेट है, नाइट्राइड है और सल्फाइड है। क्लासिफाई द रेडिकल गिवन इन एबव क्वेश्चन इनटू मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट। जब आप इनको रेडिकल ग्रुप में बनाइए और फिर जितने अलग करिए कि कितने इसमें डाइवैलेंट है, कितने मोनोवैलेंट है, कितने ट्राइवैलेंट है, सब इसी में से आपको छांटना है। आप ये काम करिएगा। अब बात हम करते हैं पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियोडिक टेबल है क्या? पीरियोडिक टेबल एक टेबल ऐसा टेबल है जिसमें एलिमेंटों को हम व्यवस्थित रूप में सजाए हुए हैं या वैज्ञानिकों के द्वारा सजाया गया है। जो देयर आर 118 एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट एट द वेरीफाइड, डिफिकल्ट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दीज एलिमेंट सेपरेटली। कह रहा है इसमें कितने एटम सजाए गए हैं? 118 एटम सजाए गए हैं, रखे गए हैं, जिनको और इनको हम एक साथ स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये अगर इस में पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं तो उनके प्रॉपर्टीज के आधार पे हम इनका आसानी से स्टडी कर सकते हैं। सो ऑल द एलिमेंट हैव बीन डिवाइडेड इनटू द फ्यू ग्रुप्स इन सच एज वे द एलिमेंट इन ए सम ग्रुप ऑफ हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। कह रहा है कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी होती हैं जिनको एक ग्रुप में रखा गया है, जो अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टी रखे हैं उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। इन दिस वे द स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट इज द रिड्यूस टू द स्टडी ऑफ ए फ्यू ग्रुप ए ऑफ एलिमेंट। दिस इज द रीजन फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन टू एलिमेंट। इस कारण या इस रीजन से अगर हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज एलिमेंटों को रखे हैं तो उनके स्टडी में आसानी हो जाएगी और उनको हम आसानी से बांट सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। वेरियस अटेम्प्ट हैज बीन मेड ऑफ क्लासीफाई द एलिमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। Various attempts have been made to classify the element from time to time। कह रहा है समय समय पर अलग अलग लोगों के द्वारा इसको क्लासीफाई किया गया। इन द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, लेकिन जो नया आधुनिक है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का, द एलिमेंट अरेंज इन द ट्यूबुलर फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कह रहा है जो इस समय एटॉमिक एलिमेंटों को रखा गया है वह उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के फार्मूले में रखा गया, फॉर्म के रूप में रखा गया है। द वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रो इंडिकेटिंग द रेगुलरली ट्रेंड्स इन देयर प्रॉपर्टीज। कह रहा है जो कॉलम है और जो इनकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है? ये इंडिकेट करती हैं उनके ट्यूबुलर फॉर्म को या उनके रेगुलर क्वालिटी को। दिस ट्यूबुलर फॉर्म इज कॉल्ड द पीरियोडिक टेबल। यह ट्यूबुलर जो फॉर्म होता है उसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 7 हॉरिजॉन्टल रो कॉल्ड द पीरियड्स। कह रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम पीरियड कहते हैं। एंड 18 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड द ग्रुप। और 18 क्या है? वर्टिकल। वर्टिकल मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे की तरफ कितने हैं? 18 कॉलम है। और ऐसे ऐसे जो लाइन खींची गई है उनकी संख्या कितनी है? 7 कॉलम है। द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कह रहा है द एलिमेंट प्रेजेंट इन सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप में उपस्थित एलिमेंट यह प्रदर्शित करता है, यह दिखाता है क्या? सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्या? द नंबर ऑफ प्रेजेंट ऑफ आउटर मोस्ट सेल, कि उनके आउटर मोस्ट सेल में यानी सबसे बाहर की सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? सेम है। इसलिए इनको किस में दिखाया गया है? सेम ग्रुप में दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल लाइक द लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम हैव 1 इलेक्ट्रॉन। कह रहा पहले ग्रुप में रखा गया किसको? लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इनका ग्रुप कौन सा है? पहला ग्रुप है। देयर वैलेंसी इज आल्सो 1, और इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। द ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड देयर वैलेंसी ऑफ 2। कह रहा है जो दूसरा ग्रुप है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उनको दूसरे ग्रुप में रखा गया है। एलिमेंट ऑफ 18 हैव द 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ऑफ द हीलियम हैज 2। कह रहा है हीलियम को छोड़ करके और
ग्रुप ऑफ 18 हैव 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो 18 ग्रुप में रखा गया है उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 है। लेकिन ऐसा हीलियम के साथ नहीं हुआ है। हीलियम इसका क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मीन्स होता है क्या, एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद। आइए हम और आगे की तरफ चलते हैं। कह रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे आर केमिकली इनर्ट एंड देयर वैलेंसी इज जीरो। दे आर केमिकली बैलेंस, ये केमिकली क्या है, बैलेंस है, और इनमें बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। द एलिमेंट विद इन द सेम ग्रुप हैव सम प्रॉपर्टी। द एलिमेंट विद इन द सेम ग्रुप हैव द सेम प्रॉपर्टी। एक ही ग्रुप में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। वैलेंसीज ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर फॉलो। कह रहा है 20 एलिमेंटों का यहाँ क्या दिया है, वैलेंसी दिया हुआ है। उन जैसे दिया है, देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, वैलेंसी इसकी कितना है 1। हीलियम का 0, लिथियम का 1 है, बेरिलियम का 2। देखिए हीलियम जो है यही एक्सेप्शन है। लिथियम, बेरियम का 2 है, बोरान का 3 है, कार्बन का 4 है, नाइट्रोजन का 3 है, ऑक्सीजन का 2 है, फ्लोरीन का 1 है, नियान का 0 है, फिर सोडियम का 1 है, मैग्नीशियम का 2 है, एल्युमिनियम का 3 है, सिलिकॉन का 4 है, फास्फोरस का 3 है, सल्फर का 2 है, क्लोरीन का 1 है, आर्गन का 0 है, पोटेशियम का 1 है और कैल्शियम का 2 है। इस प्रकार हमें 20 ऐसे एलिमेंट मिल गए हैं और उनकी वैलेंसी मिल गई है। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद आप लोगों को मैं कल बताऊंगा, नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है राइटिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, और यहीं से मैं आपका कल से क्लास शुरू करूंगा। थैंक्स।